हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर का सेक्शन होता है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज इसका चौथा पार्ट है कंप्यूटर का सीरीज का। अगर आप पिछले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कंप्यूटर का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें 1 बाई 1 क्वेश्चन, ये 100 क्वेश्चन का सीरीज है पूरा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। आगे हम और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। और सामान्य ज्ञान का भी जो मेरी सीरीज चल रहा है उसको भी जरूर देखें, प्रैक्टिस करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को हम आईसी भी बोलते हैं, आईसी। तो जैसे कि आईसी, आई और सी, ये भी पूछता है कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चिप होता है। और इसका विकास किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, सीबी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, जेएस किल्वी ने। तो इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी का जो विकास किया था वो जेएस किल्वी ने किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी पार्ट, जेएस किल्वी। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? जो चुंबकीय डिस्क होते हैं उस पर किस प्रकार की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की, सोडियम पेरोक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय डिस्क पर जो परत होती है वो आयरन ऑक्साइड की परत होती है, लेयर होता है। जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, आयरन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन पर, गणना पर, विद्युत पर, लॉजिकल पर। तो डिजिटल कंप्यूटर जो गणना के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, गणना। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर, भारत में निर्मित जो परम सुपर कंप्यूटर है, जो परम सुपर कंप्यूटर है, ये भी पूछा परम कौन सा कंप्यूटर है? तो परम जो है इंडिया के द्वारा विकसित, इंडिया में सुपर कंप्यूटर है, उसका विकास किस संस्था ने किया था? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, सीडैक और बार्क। तो भारत में विकसित जो परम सुपर कंप्यूटर है उसका विकास किया था सीडैक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, सीडैक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तेज कौन सा है? रजिस्टर्स, सीडी रोम, रैम, कैसे? तो सबसे तेज जो होता है रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स मेमोरी होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए पार्ट, रजिस्टर्स। अगला क्वेश्चन है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक को बनाया था? इनियक जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसको किसने बनाया था? चार्ल्स न्यूमैन ने, प्रेस्पर एकॉर्ड एवं जॉन मोसले ने, जोसेफ मेरी ने, चार्ल्स बेबेज ने। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक को बनाया था प्रेस्पर एकॉर्ड एवं जॉन मोसले ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार, किस उपकरण की, किस डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? जो डॉट मैट्रिक्स है वो किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर की, स्कैनर की, कीबोर्ड की, माउस की। जो डॉट मैट्रिक्स है आपका, ये एक तरह का प्रिंटर होता है। तो एक प्रिंटर का प्रकार है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका प्रिंटर, ए पार्ट इसका आंसर हो गया, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शनल क्या होता है? कि जो जो कंप्यूटर के या लैपटॉप के जो कीबोर्ड होते हैं ना, उसमें कुछ फंक्शनल कीज होती हैं, फंक्शनल की होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है पूछ रहा है? 16, 12, 19, 14। तो कीबोर्ड में जो फंक्शनल की संख्या होती है वो होती है कि 12। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, 12। अगला क्वेश्चन है, किस किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? प्लाटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो जो ये आपका लाइन प्रिंटर है उसके द्वारा जो होता है एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, लाइन प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क। तो इनमें से जो मॉनिटर है आपका ये इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, क्योंकि पूछा है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो जो मॉनिटर है आपका वो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? ये बहुत प्रिंटर का प्रकार दिया, उसमें सबसे तेज कौन सा प्रिंटर होता है? जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट प्रिंटर। तो इन सब में जो सबसे तेज प्रिंटर होता है आपका लेजर प्रिंटर होता है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, एलसीडी का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या होता है? एलसीडी जो होता है उसका पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लेड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले और लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। तो एलसीडी का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है फुल फॉर्म होता है एलसीडी का, जो पहले अभी आते हैं कंप्यूटर, टीवी। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है।
मॉनिटर, प्रिंटर, रैम, रोम। तो कंप्यूटर के मेमोरी जो डाले गए कार्य हैं उनको प्रदर्शित करता है आपका मॉनिटर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट मॉनिटर। अगला क्वेश्चन है, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? जो गेम खेल जो जो ऑनलाइन गेम होते हैं उसमें किससे आसान हो जाता है खेलना? कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक से, सभी से। तो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक यूज होता है इनपुट डिवाइस की तरह में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से क्या होता है, गेम खेलना आसान हो जाता है। तो सी पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट, जिसमें क्या होता है कीबोर्ड में ना कुछ कुछ की कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट होती हैं, तो वो कौन सी कुंजियाँ इनको कहते हैं, कौन सी की कहते हैं इन्हें? फंक्शन की, मॉडिफायर की, अल्फा न्यूमेरिक की, इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को हम बोलते हैं मॉडिफायर की। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट मॉडिफायर। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या, अधिकांश आजकल आजकल अधिकांश क्या मैक्सिमम सभी प्रोडक्ट्स पर क्या प्रिंटेड लाइन होती हैं, डॉट डॉट की लाइन होती हैं, उसको उस पैटर्न को क्या कहते हैं? बारकोड्स, स्कैनर्स, प्रोसेस कोड। तो उनको हम बारकोड्स बोलते हैं, क्योंकि वो आजकल किसी भी हर प्रोडक्ट पर क्या होता है कि एक लाइन प्रिंटेड लाइनें होती हैं, उनको हम बारकोड्स बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है क्या बोलते हैं? बारकोड्स। इसका आंसर जो हो जाएगा ए पार्ट बारकोड्स। अगला क्वेश्चन है, ओसीआर, जैसे ओएमआर होता है, ओएमआर होता है आपका OMR, वैसे पूछ रहा है कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OCR का जो फुल फॉर्म होता है उसका ऑप्शन है ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो OCR का जो फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जिसका आंसर जो है आपका बी पार्ट ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन आज का, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंट, ये भी देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर पूछता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें पूछा निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लाटर, टच स्क्रीन। तो इसमें से जो आउटपुट डिवाइस नहीं है आपका वो क्या है? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि टच स्क्रीन हम टच करके कुछ कंप्यूटर को या मोबाइल को हम कुछ इनपुट देते हैं जिससे कि वो फंक्शन काम करता है। तो इसका जो आंसर जो है आपका डी पार्ट टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सभी। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है आपका ये होता है फ्लॉपी डिस्क। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? जो मॉनिटर होता है, कोई भी कंप्यूटर का मॉनिटर होता है या ये पीसी का जो मॉनिटर होता है, उसके डिस्प्ले जो होता है उसको किस डिस्प्ले का आकार को कैसे मापा जाता है? हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, जिगजैग, वर्टिकली। तो मॉनिटर के डिस्प्ले को आकार को मापा जाता है डायगोनली। जैसे मानिए कि आपका ये आपका सॉरी जैसे कि ये आपका हो गया, आपका ये आपका मानिए मॉनिटर हो गया, ये मॉनिटर स्क्रीन है। तो इसकी जो डिस्प्ले आकार है कितना लाना चाहिए, इसको मापा जाता है डायगोनली। डायगोनली मतलब ऐसे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक डायगोनली मापा जाता है। तो ये पूछे कैसे मापा जाता है? तो डायगोनली मापा जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, क्योंकि बी पार्ट डायगोनली है। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन आप लोग के लिए समाप्त होते हैं। अगर ये वीडियो अच्छे लगे, मेरा क्वेश्चन अच्छे लगे, मेरा प्रयास अच्छे लगे, तो प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब को जरूर करें। शेयर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे और अच्छे से वीडियो लाएंगे आप लोग के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।